जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। हम पढ़ रहे थे पुस्तक निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा कि भोजन में हम जो भी पदार्थ खाते हैं उनको हम जितना हो सके प्राकृतिक रूप में ग्रहण करें। उनको बहुत ज़्यादा पकाएं नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें मसाले डालकर उनको भूनें नहीं, उससे उनका जो प्राण तत्व है वो नष्ट हो जाता है। जितना ज़्यादा हम उनको प्राकृतिक रूप में ग्रहण करेंगे उतना ज़्यादा वो हमारे लिए लाभदायक होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चोकर और अंकुरित अनाज के प्रयोग। अनाज का प्रयोग करने में सबसे अधिक ध्यान देने की बात यह है कि उसके चोकर को फेंका हरगिज न जाए। जौ के सिवाय और किसी अन्न में इतनी भूसी नहीं होती जिससे उसके आटे को छानने की आवश्यकता पड़े। इसलिए स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से गेहूं, बाजरा, चना, मक्का, ज्वार आदि सब अन्नों के आटे को बिना छाने ही काम में लाना चाहिए और जौ को पहले ही कूटकर उसकी भूसी को निकाल देना चाहिए। डॉक्टरों के मतानुसार यह अन्न के चोकर मानव देह के लिए बहुत लाभदायक होती है और उससे पाचन क्रिया में बहुत सुधार हो जाता है। वैज्ञानिक विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि आध से चोकर में 116 ग्रेन पोटाश पाया जाता है, जबकि बिना छने आटे में उसका परिमाण 36 ग्रेन तथा मैदा में केवल 11 ग्रेन होता है। यह पोटाश हृदय की गति को ठीक करके समस्त शारीरिक अवयवों को पुष्ट करता है। इसकी कमी से नासूर, दांतों का खोखला होना और शीघ्र गिर जाना, हाजमा बिगड़ जाना आदि खराबियां उत्पन्न होती हैं। पोटाश के साथ ही चोकर में लोहा और कैल्शियम चूना की मात्रा भी काफ़ी पाई जाती है। ये हमारे स्वास्थ्य के परमावश्यक क्षार हैं जिनसे रक्त शुद्ध और शक्तिशाली बनता है तथा हड्डियां मजबूत होती हैं। अगर किसी को पेट की खराबी की शिकायत हो तो उसे गेहूं के आटे में 8वां या 6वां चोकर ऊपर से मिलाकर काम में लाना चाहिए, जिससे कब्ज मिटकर शौच खुलकर आने लगेगा। चोकर के लाभों को देखकर अनेक चिकित्सक चोकर की चाय बनाकर पीने की सलाह दिया करते हैं, जिससे खांसी, जुखाम, ज्वर आदि में काफ़ी लाभ होता है और चाय से होने वाले दोषों से भी बचाव होता है। मूंग, मोठ या गेहूं आदि को भिगोकर तथा अंकुर निकालकर खाने से भी स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक लाभ होता है। उसके लिए मूंग को 4-6 घंटे भिगोकर और गेहूं को 15-20 मिनट भिगोकर भीगे कपड़े में लपेट कर रख देते हैं, जिससे 8-10 या 20 घंटे में अंकुर निकल आते हैं। इन अन्नों को भरपेट खाना तो आप सबके लिए संभव नहीं है, पर यदि सुबह शाम जलपान के रूप में एक एक मुट्ठी अनाज अच्छी तरह से चबाकर खाएं तो यह काफ़ी शक्ति प्रदायक होता है। चना का सेवन भी इसी प्रकार किया जाता है। वह कुछ भारी होता है, इसलिए कमजोर व्यक्तियों के लिए उसे उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग तो गेहूं में अखुआ निकाल कर और उसे सुखाकर आटा तैयार कराते हैं। उनके मतानुसार उस आटे की रोटी विशेष जीवनी शक्ति वाली होती है, पर यह कार्य उसी के लिए संभव है जिसको इतनी फुर्सत हो कि इस प्रकार के विशेष आटा स्वयं परिश्रम करके तैयार कर सके। और फिर ऐसे लोग जिनका प्रयोग कर सकते हैं, जिनके यहाँ नौकर चाकर ऐसे कार्यों की व्यवस्था कर सकें। तो हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि अंकुरित अनाज का प्रयोग अगर हम करते हैं तो उससे भी हमारे शरीर को बहुत सारे पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं। अंकुरित में हम मूंग ले सकते हैं, मोठ ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, चना ले सकते हैं। चना थोड़ा भारी प्रकृति का होता है तो जो कमजोर, जिनका हाजमा हो वो हजम नहीं कर पाते हैं, लेकिन मूंग जो है वो बहुत हल्का होता है, वो सभी के लिए पाचक होता है। गेहूं भी ले सकते हैं आप अपनी पाचक शक्ति के अकॉर्डिंग।